हाय गाइस, क्या हाल चाल? बने एकदम। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स दिखता है। मैं हूँ आपके साथ आपका और आपका विशु भैया। तो आज QP3 यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन नंबर 3 और आज एक लेवल और ऊपर आके हम लोग बात करेंगे। जो भी क्वेश्चन आते हैं कोशिश करते हैं कि वो प्रीवियस ईयर लाए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो देखते हैं। थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट वंस अगेन। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन मैं जे मेंस का लेके आ रहा हूँ और 2023 का ये मतलब जस्ट पिछले साल का, जस्ट पिछला कुछ दिन पहले का। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, वहां से आप पढ़ो। और क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन बोला है 2023 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया हुआ था बट ऑप्शन मैं नहीं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है जिसको 30 डिग्री एंगल पे फेंका गया है विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो प्रोजेक्टाइल के 2 सेकेंड बाद, आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्टाइल बॉल का वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या होगा? एक बॉल है जिसको 30 डिग्री एंगल पे फेंका गया है विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो बोला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसा बन के आता है। तो चलो हम शुरू करते बनाना। अगर आप बना ले हो, चिच्ची पूरा हाथ लग गया है, क्या लग गया, इंक लग गया। अगर आपसे बन पा रहा है तो आप ट्राई करो एक बार, ठीक है? वैसे हम तो बनाएंगे ही ना। चलो बनाते हैं। 2 सेकेंड के बाद, 5 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले पाथ कंप्लीट करो, ठीक है? ये पाथ इसका कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये 40 या 30 इसका कौन सा कंपोनेंट टूटेगा? 40 cos 30 डिग्री कंपोनेंट इस वेलोसिटी का इधर cos वाला टूटता है, cos के जस्ट परपेंडिकुलर में इसका साइन वाला 4 sin 30। ठीक है, अब देखो चूंकि पूछा है वेलोसिटी बताओ 2 सेकेंड के बाद, तो चूंकि प्रोजेक्टाइल एक्स और वाई दो डायरेक्शन में मूव करता है। प्रोजेक्टाइल एक 2D मोशन है, तो एक्स और वाई ये 2 डायरेक्शन में मूव करेगा। अरे हाँ या ना? तो हम लोग को दोनों अलग अलग वेलोसिटी को एनालाइज करना पड़ेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्स डायरेक्शन में क्या गेम होगा। इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स कितना है? 40 cos 30 डिग्री। इसको सॉल्व करो। 40 इंटू cos 30 यानी √3/2 कटा, यह है अपना 20√3 इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स। अच्छा एक चीज बताओ, क्या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी बदलता है? पूरे प्रोजेक्टाइल के दौरान वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन नेवर चेंज। चाहे 2 सेकंड बाद देखो, 10 सेकंड बाद देखो, 20 सेकंड बाद देखो, फर्क ही नहीं पड़ता उसको। तो 2 सेकंड के बाद भी, आफ्टर 2 सेकंड भी जो वेलोसिटी इन एक्स होगा वो अपना 20√3 होगा। 2 क्या 5 10 किसी भी सेकंड 10 20 पूरे कहीं भी आप बात कर लो, जो इनिशियल होता है एक्स में फाइनल भी वही होता है, बीच में भी वही होता है, साइड में भी वही होता है। तो एक्स में तो वेलोसिटी जो इनिशियल था वही अपना 2 सेकंड के बाद भी होगा। वाई में एनालाइज करते हैं। देखो वाई में क्या होता है ना, यहाँ पे थोड़ा गेम बदल जाता है, यहाँ पे वेलोसिटी बदलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धरती अपने तरफ उसको खींचना शुरू कर देता है, नीचे की तरफ वाई में खींचना शुरू कर देता है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितना है? इसको सॉल्व करो, कितना होगा? 4 इंटू 40 था, सॉरी 40 था ना, साइन 30 ये हाफ होता है तो ये 20 हो गया आई थिंक, ये हुआ 20। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई इज 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इन वाई कितना होता है? नीचे कितना एक्सेलरेशन से धरती खींचती है? तो -10 या जी बोल लो, जी का वैल्यू दिया होगा 10। हाँ, और क्या था? और कुछ नहीं। अब टाइम कितना है? 2 सेकंड के बाद चेक करना है। तो फॉर्मूला लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा सकते हैं ना। u कितना है? u है 20 प्लस a कितना है? -10 टाइम 2, तो 20 प्लस माइनस 10 दूना 20, 0। ये y वाला है।
तो हमने देखा 2 सेकंड के बाद हमने देखा, क्या देखा भाई, 2 सेकंड के बाद हमने देखा, 2 सेकंड के बाद हमने देखा, कहाँ बना दिया, यहाँ बना देते चलो। आफ्टर 2 सेकेंड हमने देखा कि जो वेलोसिटी हुआ वो x में था 20√3 और y में था 0। x में था तो i कैप लगा दो, y में है तो j कैप लगा दो। अब चूंकि y में 0 है तो जो फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो x वाला ही पूरा हो जाएगा, या ऐसे समझ लो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जैसे मैग्नीट्यूड ऑप्शन दिया हुआ है तो कैसे निकलता है, i वाला का स्क्वायर प्लस j वाला का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये 20√3 आएगा, ये तो 0 खत्म हो गया, स्क्वायर रूट उड़ गया, 20√3 बाहर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, 20√3। स्पीड भी पूछे तो यही होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है भाई। तो ये था, वैसे यहीं पे दिख गया कि भाई j में 0 है, सिर्फ x में ही है, तो यहीं पे आंसर मार के निकल जाते, इसका तो कुछ है ही नहीं, सारा x में ही था। तो 20√3 आई थिंक ए या बी कौन सा ऑप्शन होगा आप देख लेना। इसी में एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, मैं यहीं पे करा देता हूँ। 2 सेकंड के बाद वही है, आफ्टर 2 सेकंड फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल, इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे अभी मैंने बोला था एक बॉल है, इसको थ्रो करो, ये हो गया। सपोज को लिए 2 सेकंड बाद ये बॉल यहाँ कहीं पहुंचा होगा, तो 2 सेकंड बाद हमें क्या पता चला कि जो x में था वो था अपना 20√3 और y में जो था वो था 0। बोला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी tan थीटा निकालो, tan थीटा निकालो। देखो tan थीटा बराबर होता है, ये था ना, मतलब ये एंगल आपसे पूछा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो बॉडी है इसका जो ये वेलोसिटी है बीच वाला कितना एंगल बनाया हुआ है, ये एंगल पूछा है बेसिकली। तो कुछ नहीं करना, p/b होता है, ये 0 है, इसको पैरेलली इधर शिफ्ट कर लो, पैरेलल शिफ्ट अलाउ होता है वेक्टर में, तो p ये हो जाएगा 0 और b कितना हो जाएगा 20√3। तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 बटा समथिंग इज 0, यहाँ से थीटा निकाल लो, थीटा कितना हो जाएगा, sin 0 इज 0, तो थीटा इज 90 डिग्री हो जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एंगल मेड बाय प्रोजेक्शन पूछे तो कुछ नहीं करना, एक मैं छोटा सा तरीका बता देता हूँ। तो वेलोसिटी इन y बटा वेलोसिटी इन x कर देना, तो एंगल मेड बाय प्रोजेक्शन पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसी में एक और पूछ लेता है कि चलो वो भी करा ही देते हैं, पहले इसको नोट कर लो। तो देख लेते हैं, जैसा कि देखो क्या बोल रहे हैं, जेई के अंदर पूछा था सिर्फ वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड ऑफ प्रोजेक्शन, लेकिन मैंने आपको एंगल भी निकालना सिखा दिया, कैसे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा 2 सेकंड के बाद, आप वो भी पता कर सकते हो। एक ये छूट रहा था, सोचो डिस्प्लेसमेंट भी बता देते हैं कि जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक बॉल है जिसको मैंने 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया विद द एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो बोला है फाइंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड ऑफ प्रोजेक्शंस, फेंकने के 2 सेकंड बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो जब फेंकोगे ना, आपको पता है ये एक्स और वाई दोनों में मूव करता है प्रोजेक्टाइल, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। सपोज करो ये यहाँ कहीं पहुंचा 2 सेकंड बाद, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये वाई में हुआ और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एक्स में हुआ। चूंकि प्रोजेक्टाइल एक 2D मोशन है, तो जब फेंकोगे तो वो दोनों तरफ डिस्प्लेस करेगा, एक्स में भी और वाई में भी। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे एक्स और वाई सेपरेट में। तो पहले एक्स में अगर मैं बात कर लूँ, एक्स डायरेक्शन में कैसा होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स कितना हो जाएगा, इसको तोड़ोगे तो कितना होगा 50 cos 37, यहाँ पे लिख देते हैं 50 cos 37, 50 cos 37 का ट्रायंगल पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है, ये हो जाएगा, बना देते हैं, लिख लेना कहीं पे, ये 37 होता है, ये 3 होता है, ये 5 होता है, ये 4 होता है। तो b/h यानी 4/5 10 यानी 40। तो जो x में जो वेलोसिटी हुआ वो होगा 40, कितना होगा 40, और इसके परपेंडिकुलर साइन वाला बनेगा कंपोनेंट 50 sin 37, 50 sin 37,
इसको तोड़ोगे तो ये आई थिंक आएगा 416 30 आएगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स 40, एक्सेलरेशन इन एक्स 0। क्यों भैया, लेक्चर 1 देखो या अभी के लिए समझ लो, क्योंकि एक्स में फोर्स है ही नहीं तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, सारा फोर्स नीचे खींचता है वाई में, प्रोजेक्टाइल के केस में। और क्या दिया है, टाइम इज 2 सेकेंड, लगा दो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में बात चल रहा है डिस्प्लेसमेंट का, यू कितना है 40, टाइम इज 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 0, टाइम को तो गोली मारो यही 0 हो गया तो 80 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स 80 और डिस्प्लेसमेंट इन वाई चेक कर लेते हैं, वाई में क्या होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इन वाई, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई 30, टाइम वही 2 सेकेंड बाद ही चेक करना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन वाई तो -10 के बराबर या -g के बराबर होता है, एक्सेलरेशन इन वाई -g होता है और g का वैल्यू 10 लेना है, टी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो कितना होगा 60 प्लस माइनस माइनस और 40 20, देख लेना 40 20 यस, ये हो जाएगा अपना 40। तो जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमें 2 सेकंड बाद देखने के लिए मिला वो x में था 80, इसलिए इसके साथ आई कैप चूंकि x में था, प्लस y में था 40 तो जे कैप। तो ये भी पूछ लेता है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो यहीं जाके छोड़ देना है, लेकिन अगर पूछे फाइंड डिस्प्लेसमेंट तो इसका रूट भी निकालना पड़ेगा फिर, तो यहाँ पे बना देते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछे तो यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछे तो अंडर रूट ऑफ आई के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो 6400 प्लस 1600 कितना होगा 80 8000। तो ये जब काट खुट के बाहर निकालोगे तो ये तुम्हारा आएगा, देख लेना कितना आ रहा है, जो भी आएगा उतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 10√80, इसमें से और कुछ बाहर निकलेगा तो निकाल लेना। तो इतना मीटर अपना क्या होगा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शंस। मैंने आपको 2 सेकेंड के बाद 2 बोल रहा हो तो मतलब 5 10 15 कुछ भी एग्जाम में दे देता है, इतना सेकंड बाद बताओ ये क्या होगा, तो 3 चीज़ आपसे पूछ सकता है कि पहले बताओ वेलोसिटी क्या होगा 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शंस, पहला क्वेश्चन कराया जेई में आया हुआ है। दूसरा मैंने एंगल निकालना सिखाया कि 2 सेकेंड के बाद बताओ हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो उसका मैंने आपको तरीका बताया कैसे बनाना है, कॉन्सेप्ट भी सिखाया। तीसरा मैंने आपको बताया कि 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करना है। तो मोशन को 2 बराबर भाग में तोड़ लो, एक्स और वाई में सेपरेट दोनों का वैल्यू निकाल लो, बाद में दोनों को जोड़ दो, आंसर आराम से आ जाएगा। तो आई होप आपको अभी तक जो भी पढ़ाया गया है अच्छे से क्लियर होगा। नहीं हुआ है कमेंट जरूर करके बताओ कि हुआ कि नहीं, ताकि मैं इंप्रूवमेंट लाता रहूँ, आप ऐसे फीडबैक देते रहो, मैं इंप्रूव इसको करता रहूँगा। तो ठीक है, क्लास सूख गया, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू वेरी मच।